नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। हमारे हथेली में तिल, कई जातक के हथेली में हमने देखा है कि तिल होता है। लोग तरह तरह के इसके बात बनाते हैं कि हथेली में तिल है तो धन होगा, हथेली में तिल है तो ये होगा। बहुत सारी बातें हैं, थोड़ी चीज़ें स्पष्ट करें। जैसा कि देख रहे हैं, इस जातक के चंद्र पर्वत पर एक तिल दिख रहा है। तो चंद्र पर्वत पर तिल होना शास्त्र में जो कहा गया है, हमारे सामुद्रिक शास्त्र में बहुत अधिक वर्णन है तिल के विषय में। तो यहाँ चंद्र पर तिल बन रहा है। चंद्र क्या दिखलाता है? चंद्र दिखलाता है आपके मन की शक्ति को दिखलाता है, आपके अंदर में कल्पनाशीलता, आप क्या सोच सकते हैं, आपकी मन कहाँ तक जा सकती है, कितनी कल्पनाएं कर सकती है। कल्पनाएं पॉजिटिव भी हो सकती है, कल्पनाएं निगेटिव, अर्थात कल्पना अच्छी भी कर सकते हैं और बुरी भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये कि मन पर कितना हावी होता है। तो चंद्र पर्वत, इस हथेली में चंद्र पर्वत का उभार भी अच्छा दिख रहा है, अर्थात ये पर्वत भी अच्छे अवस्था में। चंद्र पर्वत यदि अच्छे अवस्था में तो ऐसे जातक की कल्पना भी अच्छी होती है, अच्छे विचार करते हैं। हालांकि वास्तविक रूप में ये अपनी कल्पना को या कार्यशीलता को उतार सकेंगे कि या नहीं उतार सकेंगे, ये इनके ऊपर निर्भर करता है। यदि इस क्षेत्र में ये कार्य करें तो इन्हें विशेष सफलता मिल सकती है। तो आइए, ये थी चंद्र की बात कि चंद्र, अब यह है कि चंद्र पर तिल बनना, मतलब चंद्र पर दाग। तिल का अर्थ होता है काला धब्बा, एक धब्बा लग गया, दाग लग गया। मतलब अब ये मन को व्यथित करेगा, आपकी जो मन है, कल्पना है, सोचने समझने की शक्ति है, उसको ये अब डिस्टर्ब करना शुरू करेगा। क्योंकि ये तिल है, तिल बन गया मतलब वहाँ धब्बा लग गया। मन आपका चिंतित हो सकता है, अस्थिर हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में यदि आप कार्य करने का प्रयास करेंगे, वहाँ सही तरीके से मन नहीं लगेगा, चाहे पढ़ाई करें या कोई अन्य कार्य करें। किसी कार्य में अस्थिरता उत्पन्न कर देगा, मन नहीं लगेगा। कार्य यदि करते हैं तो कुछ न कुछ कार्य उल्टे सीधे हो जाएंगे, आपकी हरकतें कुछ उल्टी सीधी यहाँ हो सकती है। चंद्र पर तिल आपके कल्पनाशीलता के साथ साथ आपके मन के ऊपर ये हावी होने का प्रयास करता है। मतलब मन पर नियंत्रण, आपका स्वयं का नियंत्रण, मतलब आपके जो मस्तिष्क का नियंत्रण है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये भी चंद्र की ओर देख रही है, नीचे की ढलमा है। मतलब मस्तिष्क का नियंत्रण मन पे चला जाता है। अब आप दिमाग से कार्य नहीं कर पाते हैं, जो मन किया वो कर दिया। लोग कहते हैं ना कि आदमी विशिष्ट है, जो इच्छा होती है वही करती है, किसी की कोई सुनता नहीं है। तो कुछ इसी प्रकार की एक्टिविटी ये होते हैं कि ऐसे व्यक्ति किसी की नहीं सुनते, अपने मन से करते हैं। तो कभी कभी ये मन से करने का कारक हो जाता है कि लोग इसे, जब अत्यधिक ये आप पर हावी हो जाएगा तो इस अवस्था को लोग कभी कभी पागलपन से जोड़ कर देखते हैं कि व्यक्ति ऐसा है कि ये 100% सही कार्य नहीं करता, उल्टे सीधे कार्य करता है, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ बोल दिया। इस प्रकार की स्थिति भी यहाँ देखने को मिलती है। अब आइए, इसके हथेली में देख रहे हैं कि मणिबंध की रेखाएं बहुत अच्छी अवस्था में है। मणिबंध की रेखाएं, इसमें 1, 2 और 3 रेखा तो स्पष्ट रूप से हमें दिख रही है। तो मणिबंध में 3 रेखा होना अपने आप में बहुत शुभ लक्षण कहलाता है। पहला मणिबंध की रेखा, ये जो है आपका पहला रेखा, आपके जो है शारीरिक गठन, आपके स्वास्थ्य को लेके बताता है। तो यहाँ ये अत्यधिक गहरा है, तो ये एक तरह से अच्छा है। हालांकि कुछ इस पर द्वीप बने हुए हैं, तो कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी है। ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित बताता है, शारीरिक गठन, स्वास्थ्य को निरूपित करता है। दूसरा मणिबंध की रेखा आपके धन और सुख सुविधा से जोड़कर देखा जाता है। तो ये 2 मणिबंध रेखा यहाँ स्पष्ट दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि एक तीसरी मणिबंध रेखा, तो तीसरी मणिबंध रेखा को अध्यात्म या मुक्ति से भी जोड़कर देखा जाता है। तो मणिबंध की रेखाएं हथेली में 3 होना या 4 होना अति शुभ माना जाता है। तो ये इस हथेली में एक शुभ स्थिति में हमें दिख रही है। चौथा कि इस हथेली में रेखाएं बहुत कम है। जिस हथेली में रेखाएं कम होती है, ऐसे जातक को जीवन में परिश्रम अधिक करना पड़ता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।